नमस्कार दोस्तों, सरकार स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आप लोग का एग्ज़ाम डीएलएड का 14 सितंबर से शुरू है और ये 20 सितंबर तक चलेगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। इसमें मैथ का भी रहेगा, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग। तो मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हाइट एंड डिस्टेंस से है और आपके एग्ज़ाम में ये रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके रिलेशन को मालूम करना होता है। तो रिलेशन को मालूम कैसे करेंगे उसको देख रहे हैं। सबसे पहली बात, हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में हम इसको पी बोलते हैं। पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, इसको हम एच बोलते हैं, इसका मतलब हो गया हाइपोटेनस, और इसको हम बी बोलते हैं, इसका मतलब हो गया बेस। हाइट एंड डिस्टेंस में पी को हम बोलेंगे ऊंचाई, ऊंचाई बोलेंगे इसको। एच को लंबाई बोलते हैं और बी को हम लोग दूरी बोलते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ लंबाई की जगह पर ऊंचाई होना चाहिए था, यहाँ पर ऊंचाई होना चाहिए था। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की ऊंचाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तब सूर्य का उन्नयन कोण है। मतलब हमसे ये पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर छाया की लंबाई कह रहा है और ऊर्ध्वाधर छड़ की ऊंचाई कह रहा है। तो अगर हम ऊंचाई को 1 मानते हैं और छाया जब भी बनती है तो ज़मीन बनती है, तो ये हमारा ज़मीन हो जाएगा। इसका वैल्यू दे रखा हमें √3। तो 1/√3 किसका होता है? tan थीटा का होता है, tan 30 डिग्री का। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। मतलब इसमें थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। जब 1/√3 आ रहा है तो tan 30 डिग्री होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का ही मान होता है 1/√3, इसलिए आपका थीटा का जो मान हो जाएगा वो आपका 30 डिग्री हुआ। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है, यदि किसी मनुष्य की ऊंचाई और लंबाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। इसमें हम लोग देखेंगे वही ट्रायंगल वाली बात रहेगी, हम लोग का वही ट्रायंगल वाली बात रहेगी कि पहले हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना है, जिसको नेमिंग कर देंगे ए बी एंड लास्ट सी। ये 90 डिग्री का होता है। और इसमें सबसे पहली बात कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर हो, ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण यही हमसे सी पूछ रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं, अगर हम ऊंचाई को 5 मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और लंबाई को भी हम 5 मान लेते हैं, तो P/H, इसको हम P बोलते हैं और इसको हम H बोलते हैं। तो P/H किसका होता है? साइन का होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा = P/H। तो यहाँ लिखेंगे फिर हम साइन थीटा = अगर हम इसको 5 माने हैं तो यहाँ P का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा और H का वैल्यू भी मेरा 5 हो जाएगा। 5 से 5 1 टाइम्स कट जाएगा, तो साइन थीटा = मेरा आ गया 1 आ गया। जिसमें हम देख रहे हैं थीटा का मान 1 है, थीटा का मान मेरा 1 है। तो 1 किसका होता है? इसमें हम देख रहे हैं कि 1 किसका होता है? तो 1 मेरा साइन थीटा में होता है 90 डिग्री का। 1 मेरा होता है साइन थीटा में, साइन थीटा = अगर 1 है तो 1 किसका होता है थीटा में?
90 डिग्री। साइन थीटा में जो है 1 वैल्यू होता है 90 डिग्री का, इसलिए हम देख रहे हैं कि इसमें जो मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन मेरा डी सही होगा। ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। हम लोग के समक्ष अगला प्रश्न है, यदि टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। कह रहा है कि ऊंचाई का, फिर वही बात करेंगे हम लोग, ट्रिंगल लेंगे एक, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। कह रहा है कि यदि टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना हो, अगर हम ऊंचाई को x मान लेते हैं तो मेरी छाया की जो लंबाई है वो हो जाएगी कितना, √3x। अब हमसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो P दिया हुआ है और मेरे पास B दिया हुआ है, तो P/B किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा x/√3x। x से x मेरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/√3। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, क्योंकि tan 1/√3 का वैल्यू होता है 30 डिग्री। इसमें हम देख रहे हैं कि थीटा का मान मेरा 30 डिग्री है, तो मेरा tan थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखेंगे किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा ए, ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा। जैसे इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि यदि टावर की छाया की लंबाई, टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। अगर हम ऊंचाई को x मान लेते हैं तो मेरा जो छाया की लंबाई होगी, छाया हमेशा नीचे की तरफ बनती है, तो छाया की लंबाई मेरा कितना हो जाएगा, √3x। √3x और P दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है, तो P/B जो होता है वो मेरा tan थीटा का होता है। तो tan थीटा बराबर हम लिखेंगे P/B, मतलब x/√3x। x से x मेरा कट जाएगा तो 1/√3 होगा, तो थीटा का मान मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। यही मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी टावर की ऊंचाई 100 मीटर, पहले ट्रिंगल हम लोग बनाएंगे और ट्रिंगल बना करके और इसी के माध्यम से हम लोग एडजस्ट करते चलेंगे कि कौन सा कहाँ पर होगा। कह रहा है यहाँ पर कि किसी टावर की ऊंचाई 100 मीटर है, ऊंचाई हम इसको कंसीडर करेंगे, ये मेरा 100 मीटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब ये कोण मेरे पास दे रखा है, इसका वैल्यू है 30 डिग्री, तब टावर की छाया की लंबाई होगी। तो छाया हमेशा नीचे बनेगा, मतलब ये हमसे ये पूछ रहा है। कहने का मतलब है अब इसमें हम रिलेशन बैठाएंगे, देखेंगे कि मेरे पास दिया क्या है और किसके बारे में पूछ रहा है। तो मेरे पास P दिया हुआ है, P का वैल्यू दे रखा है और हमसे B के बारे में पूछ रहा है कि B क्या होगा। तो P/B किसका होता है, tan थीटा का। तो tan कितना, तो थीटा का मान मेरे पास दे रखा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, या हम लिखेंगे AB/AB, मतलब P को हम पूरा कंसिडर करेंगे AB से, उसके बाद B को हम कंसिडर करेंगे BC से, BC। अब हम देखेंगे कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और AB का मान मेरे पास 100 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 मीटर बटा BC हमें निकालना है, तो BC को हम BC ही लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC को 1 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा BC को 1 से करेंगे तो BC ही हो जाएगा, और √3 को 100 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 100√3 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया, BC का मेरा यही वैल्यू हो गया 100√3। अब हम इसमें देखेंगे मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे पास जो ऑप्शन है ए में 100 मीटर, बी में 100√3 मीटर, मेरा बी ऑप्शन जो है सही होगा।
फिर मेरे पास अगला प्रश्न है, समतल के किसी बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण टावर के पाद से 30 मीटर दूर है जब टावर की ऊंचाई 10√3 हो, 10√3 मीटर होगा। हमसे अब थीटा के बारे में पूछ रहा है, तो पहले हम यहाँ पर ये ट्रिंगल बना लिए, इसको नेमिंग कर देंगे ए बी एंड लास्ट सी। ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि टावर के पाद से 30 मीटर, ये मेरा 30 मीटर हो जाएगा। उसके बाद इसकी ऊंचाई कह रहा है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अब हमसे थीटा का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। अब हम देखेंगे इसमें कि मेरे पास P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो P/B किसका होता है, tan का होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू AB बट्टा BC। तो इसका मान हो जाएगा मेरे पास कितना, इसको ये हो जाएगा 10√3 बट्टा 30। इसको हम काट देंगे, 1 टाइम्स 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो √3/3 आ जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ ये तो भाई किसी का वैल्यू होता नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा कि इसमें इसके हर का परिमेयकरण करूँगा। इसके हर का परिमेयकरण मतलब कि यहाँ पर √3 है बट्टा 1 3 अगर बाहर निकला हुआ है तो इसमें 2 रूट होता है, जैसे √3 इंटू √3। अगर हम इसको गुना करेंगे ना तो मेरा 1 3 बाहर निकल जाएगा जो कि इसके इक्वल में हो जाएगा। तो 1√3 से 1√3 1 टाइम्स कट जाएगा, आप लिख सकते हैं 1/√3। अब आसानी से पकड़ सकते हैं कि tan थीटा में 1/√3 थीटा का कितना वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री कहाँ पर है, मेरा ऑप्शन सी में है। तो मेरा ऑप्शन सी सही होगा। सॉरी ये तो मिसिंग है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ए उसके बाद बी होता है फिर सी होता है, लेकिन सी पहले दे रखा है ए के बाद, इसलिए मेरा ए ही बी नहीं सी सही होगा। तो आपका 30 डिग्री सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी टावर की ऊंचाई 100 मीटर जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तब टावर की छाया की लंबाई होगी। बस वैसे ही कुछ नहीं करना है, ट्रिंगल बनाना है सिंपली सा, ए बी एंड लास्ट सी। नेमिंग कर दीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 100 मीटर आपको लिखना है, थीटा का मान दे रखा है आपको 30 डिग्री, यहाँ पे लिखना है। फिर आपको टावर की छाया की लंबाई पूछ रहा है, मतलब छाया हमेशा नीचे बनता है, आपसे BC पूछ रहा है। तो ऊंचाई दिया हुआ है मतलब P दिया हुआ है और B पूछ रहा है, तो P/B tan का होता है। तो लिखिएगा यहाँ पर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा AB/BC, AB/BC। तो AB का वैल्यू आपके पास 100 है, तो यहाँ पर 100 लिखिएगा, और BC का मान आपका कुछ नहीं है, BC तो निकालना ही है, तो BC लिखिएगा। फिर आपका tan 30 डिग्री किसका होता है, tan में 1/√3 का, यहाँ पर 1/√3 लिखेंगे। फिर 100/BC हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, BC से 1 में तो मेरा BC हो जाएगा, इक्वल टू √3 से 100 में तो 100√3 मीटर। मतलब छाया की जो लंबाई है 100√3 मीटर, यही मेरा आंसर हो जाएगा।